हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो कि आपके छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सिलेबस में नया जो टॉपिक ऐड हुआ है बाल मनोविज्ञान, उससे 10 प्रश्न आएगा 10 अंकों का। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसका एक नया प्लेलिस्ट बना देंगे, तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। और प्लेलिस्ट बना भी हुआ है जिसमें सामान्य ज्ञान के वीडियो अपलोड है जो छात्रावास जो अधीक्षक है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ये 1 लाइनर जो है जीके होगा, तो जरूर अंत तक देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? जो बालक है वो चलना किस वर्ष प्रारंभ करता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, लगभग 1.5 वर्ष में जो है बच्चा चलना प्रारंभ सीख जाता है। याद रखिएगा। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती है दोस्तों? तो देखिए, शैक्षिक दृष्टि से केवल 3 है, किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, शैशवावस्था। इसमें शैशवावस्था पहला है 0 से 5 वर्ष, बाल्य अवस्था 6 से 12 और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। इसे याद रखिएगा दोस्तों, आपके जो है छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया है दोस्तों वाटसन ने। याद रखिएगा, भय, क्रोध और प्रेम का जो संवेग है वह विकसित होता है बालक में सर्वप्रथम, यह किसका कथन है? तो वाटसन का। जरूर याद रखिएगा दोस्तों, कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो विलियम हिली के द्वारा। कॉपी में नोट कीजिएगा दोस्तों, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? विलियम हिली के द्वारा। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो अभिवृक्क ग्रंथि। अभिवृक्क ग्रंथि का जो है क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य के पाचन से भी होता है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। ये आपके जो है छात्रावास अधीक्षक के लिए, और साथ ही साथ जो आपके प्री बीएड है, डीएड है, कोई भी जो एग्ज़ाम है जिसमें शिक्षा शास्त्र बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, तो या सी-टेट है या छत्तीसगढ़ टेट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन छात्रावास अधीक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो नया टॉपिक जुड़ा है बाल मनोविज्ञान, 10 प्रश्न आएगा 10 अंकों का। तो पहली बार जब एग्ज़ाम हो रहा है तो मतलब क्वेश्चन जो है वो छोटा ही पूछा जाएगा, जो सिंपल से होगा। तो देखिए, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है। याद रखिएगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 7वां नंबर, बुद्धि परीक्षण निमार के जन्मदाता कौन है? मतलब बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? तो अल्फ्रेड बिने हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न है, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है, किसका है? तो संवेगात्मक विकास का है, संवेगात्मक विकास का। याद रखिएगा। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खाली स्थान की आयु पर, तो 11 वर्ष की आयु पर। दोस्तों, इस वीडियो को देखने पर आपको उतना भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब वीडियो अपलोड होगा तो आपको पूरा जो बाल मनोविज्ञान है समझ में आ जाएगा। तो जरूर प्रत्येक वीडियो जो आएगा इसके बाद उसे जरूर देखिएगा। देखिए, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति है जो मनुष्य का, उसके आयु कौन से आयु पर विकास होता है? तो 11 वर्ष की आयु पर। ये जीन पियाजे से संबंधित है दोस्तों, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धीरे धीरे आप इसे देखते चलिएगा, बस उसके बाद आप समझ में आ जाएगा आपको। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो देखिए, वंशानुक्रम का नियम अभिप्रेरणा नहीं है। याद रखिएगा। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा। हम आगे के वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन से सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, उससे जो है आपका 2 से 3 तो क्वेश्चन आपके छात्रावास अधीक्षक में पूछा जाएगा। तो देखिए, एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो राजकीय सिद्धांत। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, आगे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया है दोस्तों। द्विकारक सिद्धांत जो है बुद्धि का, उसे दिया है स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन जो है कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के। देखिए, जो शिक्षा शास्त्री हैं या बाल मनोवैज्ञानिक है, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनका जो निवास स्थान है उसको भी पूछा जाता है, मतलब वो कौन से देश से हैं। तो देखिए, स्पीयरमैन जो है फ्रांस के है। याद रखिएगा। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो देखिए, सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे। याद रखिएगा। लेकिन बाद में ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है?
तो उन्होंने बुद्धि का जो संबंध चिंतन से बताया है दोस्तों। स्पीयरमैन ने जो द्विकारक सिद्धांत दिया है बुद्धि का, उन्होंने बुद्धि का संबंध जो है इस चिंतन से बताया है। बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? बालक के जो भाषाई विकास है उसका क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले वे बोलना नहीं सीखते, सबसे पहले वे रोना सीखते हैं, तो रुदन या क्रंदन बोलते हैं, फिर बबलाना, फिर हाव भाव। तो ये जो है क्रम है, याद रखिएगा। रोना पहले, फिर बबलाना, फिर हाव भाव। अगला प्रश्न देखिए, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो 5 वर्ष की उम्र में वह जो है अपनी बात को वाक्य के द्वारा कहने में समर्थ होता है। याद रखिएगा। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो देखिए, बालक जो है सबसे पहले व्यंजन बोलता है जिसमें शब्द आता है माँ। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद जरूर रखिएगा। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो देखिए, बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ या भाषा को पहचानता है, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं। याद रखिएगा। कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? समाजीकरण दोस्तों मतलब समाज से मेल उसका कहाँ से होता है, या उसको सामाजिक उसमें गुण कहाँ से उत्पन्न होता है? तो देखिए, खेल के मैदान में आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना और त्याग करना। जो सामाजिक गुण है वो सहयोग है, क्रोध पर संयम करना है और त्याग करना है। तो समाजीकरण वो खेल के मैदान से सीखता है। देखिए दोस्तों, ये वन लाइनर जीके हैं। हम और वीडियो लाएंगे, उसमें आपको जो 4 ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, तो आपको और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। ये अभी सीधा आप याद करते चलिए कि कैसा इसमें रहेगा। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो किशोर अवस्था में। उम्र कितना है दोस्तों इसका? 12 से 18 वर्ष। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसको संघर्ष एवं तूफान का काल भी कहा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो कर्ट लेविन ने दिया है दोस्तों। क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया है। देखिए, कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे दोस्तों? तो जर्मनी के। इसे याद रखिएगा। गेस्टाल्टवादी क्या है? तो देखिए, गेस्टाल्टवादी किन्हें कहा जाता है? तो जर्मनी के विद्वानों के समूह को, जिसमें कोहलर वैज्ञानिक हैं, कोफा वैज्ञानिक है, वर्दीमर, ये तीनों जो वैज्ञानिक हैं इनको जो है गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। ये जर्मनी के विद्वान हैं, याद रखिएगा। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे दोस्तों? तो ये संज्ञानवादी, मतलब ज्ञान से संबंधित। क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्र सिद्धांत को इन तीनों नामों से जाना जाता है। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र। दोस्तों, क्षेत्र सिद्धांत में शिक्षा का क्षेत्र भी आएगा और स्वास्थ्य का क्षेत्र भी। अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया है? अधिगम मतलब दोस्तों सीखना है, याद रखिएगा। तो अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया है? तो रॉबर्ट गेने ने दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर कॉपी में नोट कीजिएगा। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे दोस्तों? तो संज्ञानवादी। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया है? तो अल्फ्रेड बिने ने। याद रखिएगा, बुद्धि परीक्षण का जो जनक है इन्हें ही माना गया है, अल्फ्रेड बिने को। इन्होंने बुद्धि को 2 प्रकार बताया है, मानसिक आयु बुद्धि और वास्तविक। याद रखिएगा। अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो फ्रांस के। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो मनोविज्ञान के, जो आगे देखे थे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगियों ने, जिसमें स्टर्न, टर्मन और साइमन शामिल है। याद रखिएगा। द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, जो आगे देखे थे, और एक कारक सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड बिने ने एवं उनके सहयोगियों ने। याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको अल्फ्रेड बिने भी दिया जा सकता है या इन तीनों को भी दिया जा सकता है दोस्तों, तो उसको ध्यान रखिएगा। देखिए, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत मतलब द्विकारक स्पीयरमैन, वही आ गया। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो जी कारक और एस कारक। याद रखिएगा। इसका हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे दोस्तों, इस वीडियो में अभी सिंपल आप देख लीजिएगा बस। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, देखिए, एक कारक देख लिए, द्विकारक देख लिए, अब समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो थर्स्टन ने दिया है। इनके अनुसार जो है बुद्धि के 7 कारक हैं, मतलब 7 प्रकार हैं। याद रखिएगा, थर्स्टन के अनुसार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और बुद्धि से क्वेश्चन जो है छात्रावास अधीक्षक में पूछा जाएगा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, देखिए दोस्तों, वो समूह कारक है, बहुकारक आ गया, ये इसे दिया है थॉर्नडाइक ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा।
बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है बुद्धि का? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दोस्तों, याद रखिएगा, पूरा नाम है हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने लगभग 8 प्रकार बताए हैं बुद्धि के, उसे भी याद रखिएगा, नाम याद भी रखिएगा, बाद में बताएंगे जरूर। अभी प्रकार जान लीजिए कितने प्रकार हैं, तो 8 प्रकार हैं। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया है? तो आर.बी. कैटल ने दोस्तों। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया है? तो स्किनर ने किया है दोस्तों। और पावलोव जो है, उन्होंने किस जंतु पर जो है अपना प्रयोग किया है? तो कुत्ते पर, याद रखिएगा। पावलोव जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया है, और चूहे पर स्किनर ने। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए, स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो व्यवहारवादी। मतलब वे व्यवहार का जो है प्रयोग करते थे कि कोई जंतु कैसा व्यवहार करता है किन किन परिस्थितियों में, तो उस पर। तो उन्होंने चूहा पर जो है ये प्रयोग किया है। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है दोस्तों? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। आगे पढ़ेंगे डिटेल के साथ। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है दोस्तों? तो कोहलर ने। देखिए, आपके छात्रावास अधीक्षा के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक जो नया है, इसलिए आपके जो है क्वेश्चन जो है सीधा सिंपल सा पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है कोहलर ने। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। याद रखिएगा दोस्तों। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो ब्रूनर ने दिया है। ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये भी संज्ञानवादी के थे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो क्षेत्रीय सिद्धांत दोस्तों, जीव विधि के हर क्षेत्र पर क्षेत्रीय सिद्धांत बल देता है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो संपूर्ण या समग्र। याद रखिएगा दोस्तों, गेस्टाल्ट का अर्थ है संपूर्ण या समग्र। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न आपके छात्रावास अधीक्षक के लिए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ टेट, सी टेट, प्री बीएड, प्री डीएड या बीएससी बीएड हो या बीए बीएड हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये जो है वीडियो। तो देखिए, आगे भी इस चैनल पर हम वीडियो लाएंगे छात्रावास अधीक्षक के लिए, चाहे वो जीके का हो, हिंदी का हो, या अंग्रेजी का, या बाल मनोविज्ञान का, या जीके जीएस या करंट अफेयर। तो ज़रूर वीडियो को अंत तक जो है अपनी इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।